Exercise 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग यहाँ पे कर ले रहे हैं। 36 डिवाइडेड बाय 100, आपको मालूम है 100 से डिवाइड करना होता है तो 2 डेसिमल शिफ्ट कर देते हैं। अभी डेसिमल प्लेस कहाँ है? 6 के बाजू में। आप 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0.36। सेकेंड क्वेश्चन 1 डिवाइडेड बाय 11। अब 11 1 जा 11, 1 से बड़ा होता है। आप एक पॉइंट लगाएंगे, एक 0 लगा देंगे। फिर 11 1 जा 11 अभी भी बड़ा है। आप एक काम करें, 11 0 जा 0 माइनस किया, ये आया 10। और क्योंकि डेसिमल लग चुका है, एक 0 हम हमेशा लगाते हैं एज अ रूल। 11 9 जा 99, रिमाइंडर 1। आपने ध्यान दिया कि हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था 1 से और अभी ये नंबर फिर से 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये पैटर्न अब रिपीट होने वाला है। मतलब 0.09 नेक्स्ट क्या आएगा? फिर से 09 09 09 ऐसे करके आएगा। आप चाहे तो यहीं पर स्टॉप करके इसका आंसर लिख दें 0.09 और ऊपर बार लगा दें, मतलब ये रिपीटिंग है 09 09 09। आप चाहें तो एक स्टेप और सॉल्व करके चेक कर लें। क्योंकि डेसिमल लग चुका है, एक 0 लगाते हैं एज अ रूल। 11 0 जा 0 माइनस किया 10, डेसिमल लगा है एक 0। 11 9 जा 99, रिमाइंडर देखिए फिर से 1 आया। ठीक है, अभी हमने देखा था 1 से स्टार्ट किया हमने क्वेश्चन। जब भी ये 1 रिपीट होगा, ये पैटर्न रिपीट हो जाएगा। तो आपका आंसर बेसिकली आएगा 0.0909 एंड सो ऑन, जिसको हम लोग शॉर्ट में 0.09 बार लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट 4 1/8। आप चाहें तो 4 8 जा 32 प्लस 1 33/8 को भी 33/8 को डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 1, पॉइंट लगा है 0। 8 1 जा 8 बचा 2, डेसिमल लगा है 0। 8 2 जा 16 बचा 4, डेसिमल लगा है 0। 8 5 जा 40, रिमाइंडर 0। आपका आंसर 4.125। और चाहे तो एक शॉर्टकट और था, फिर से देखें एक बार। 4 1/8 का मतलब होता है 4 प्लस 1/8। तो 4 तो हमारे पास है ही, हमें सिर्फ 1/8 का वैल्यू निकालना है। आप 1 को 8 से डिवाइड कर लें, पॉइंट लगाएंगे एक 0। 8 1 जा 8 बचा 2, पॉइंट लगा एक 0। 8 2 जा 16, रिमाइंडर 4, एक 0। 8 5 जा 40, आपका आंसर आ गया 4 का 4 प्लस 1/8 का वैल्यू होता है 0.125, सो दिस इज 4.125। ये आपके थर्ड पार्ट का आंसर। फोर्थ पार्ट 3 डिवाइडेड बाय 13, एक पॉइंट लगाया 0। 13 2 जा 26, रिमाइंडर 4, पॉइंट लग चुका है, एक 0 लगेगा। 13 3 जा 39, 1 पॉइंट लग चुका है, एक 0 लगेगा। अभी 13 से छोटा नंबर है, आप 13 0 जा 0 कर दें, ये आ गया 10। ठीक है, पॉइंट लगा है, एक 0 जरूर लगेगा। 13 7 जा 91, रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आया 9। ठीक है, पॉइंट लग चुका है, एक 0। 13 6 जा 78, रिमाइंडर आएगा 12। और आप देखेंगे कि ये कंटिन्यू करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 2/11। 2/11 1/11 के जैसा है, जो हमने सेकेंड पार्ट में कवर किया था, तो इसको हम रिपीट नहीं कर रहे। सिक्स्थ क्वेश्चन 329 डिवाइडेड बाय 400। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 329 डिवाइडेड बाय 4 into 100। और सिंपली आप 329 को 4 से पहले डिवाइड कर लें। 329 डिवाइडेड बाय 4, 4 8 जा 32 बचा 0, 9 कैरी, 4 2 जा 8, माइनस करेंगे 1, पॉइंट लगा एक 0। 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2, एक 0। 4 5 जा 20,
ठीक है, रिमाइंडर 0, तो ये आ गया 82.25 डिवाइडेड बाय 100 करना है, 2 डेसिमल प्लेस 1 2 शिफ्ट किया, 0.8225। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड डेसिमल ऑफ 1/7, ऑल्सो फाइंड 2/7, 3/7, 4/7 एंड सो ऑन। तो पहले तो 1/7 सिंपल मेथड से आपको डिवाइड करना है। 1 डिवाइडेड बाय 7, पॉइंट लगा 1 0, 7 1 जा 7 बचा 3, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49। आपने देखा 1 आ गया, 1 से हमने स्टार्ट किया था, वापस 1 आ गया, इसका मतलब ये सारे नंबर जो है रिपीट होंगे, आंसर हो जाएगा 0.142857। ये आपने क्या निकाल लिया, 1/7 का वैल्यू 0.142857 होल बार। 2/7 के लिए आप क्या करेंगे, 2 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, मतलब हमने ये पहचान लिया कि 0.2 हमारा आंसर तो आएगा, ठीक है। तो 0.2 आएगा, तो 1/7 से 0.2 के बाद नेक्स्ट क्या आना है, 0.8, तो 2 के बाद आएगा 85714, 2 के बाद आएगा 85714 और होल बार लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डिजिट्स क्या है, रिपीट होना है। जैसे आपने 2/7 का वैल्यू निकाला, बिल्कुल वैसे हम लोग 3/7 का वैल्यू निकालेंगे विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, ठीक है। तो 3/7 सिर्फ हम फर्स्ट डेसिमल प्लेस फाइंड करते हैं, एक पॉइंट लगाया 0, 7 4 जा 28, मतलब 0.4 तो आना ही है। और आपको मालूम है 1/7 में 4 के बाद क्या था, 2 8 5 7 और 1 बार लगा दीजिए, क्योंकि डेसिमल्स रिपीट होते हैं। उसी तरह से 4/7 का वैल्यू निकालना है, तो 4 को 7 से डिवाइड करें, 7 5 जा 35, मतलब 0.5 आएगा, 0.5 के बाद रिपीट होगा, 5 के बाद 7 1 4 2 8 होल बार, क्योंकि डिजिट्स यही रिपीट होगी, चाहे 1/7 हो, 2/7 3/7 4/7, इसी तरह से आप 5/7 और 6/7 का भी वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा आते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन में वैरायटी है, आप हर तरह की क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार। इसमें आप एक चीज ध्यान रखना कि बार अगर एक नंबर के ऊपर हो तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बार अगर 2 नंबर के ऊपर हुआ तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बार अगर 3 नंबर के ऊपर हुआ तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और बार अगर 4 नंबर के ऊपर हुआ तो 10,000 से डिवाइड करेंगे। बस एक ये बेसिक रूल याद रखना, इसके बाद सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे कि सब एक जैसे हो जाएंगे, वर्किंग काफी इजी हो जाएगी, ठीक है। तो एक डेसिमल प्लेस है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। 2 के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करना, 3 के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना। अब एग्जैक्टली करना कैसे है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे। लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार। जो आपका क्वेश्चन है उसको हमने अज्यूम कर लिया कि लेट दिस नंबर बी x। अगर आप इस क्वेश्चन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x, और 0.6 बार का मतलब होता है 0.6666 इन्फिनिटी तक। आप अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 6.6 इन्फिनिटी तक, मतलब आप 6.6 बार लिख सकते हैं। और प्रीवियसली आपने जो अज्यूम किया था x, वो था 0.6 बार। आपने नोटिस किया कि 6 बार और 6 बार एक दूसरे के नीचे आ गया, और एग्जैक्टली हम यही चाहते हैं, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि
नंबर सेम नीचे रहेंगे तो इजीली माइनस हो जाएंगे। 10x में से x माइनस करेंगे, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहे हैं। ठीक है, तो 10x माइनस x इज 9x। यहाँ पर 6 बार में से 6 बार गया 0, 6 माइनस 0 इज 6। 9x का वैल्यू आ गया 6, तो x का वैल्यू हो जाएगा 6/9। 3 से कटेगा, 3 2 जा 3 3 जा, x इक्वल्स टू 2/3। ये आपका आंसर, मतलब 0.6 बार कैन बी रिटन एज 2/3। ये क्या हो गया, रैशनल फॉर्म में हो गया, P/Q के फॉर्म में हो गया। अब हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे। 0.23 बार, ये आपके बुक में नहीं है लेकिन समझाने के लिए जरूरी है। इस नंबर को हमने क्या बोला, x, लेट x इक्वल टू 0.23 बार, इक्वेशन नंबर 1। आपको मालूम है कि 2 डेसिमल प्लेस है, 2 नंबर के ऊपर बार है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 23.23 बार। देखिए आपका x था 0.23 बार, मतलब 2323। आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 23.232323 एंड सो ऑन, मतलब कि 23 बार। अब आप इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपका। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर -1 माइनस करना है। x को नीचे लिख लें, क्या वैल्यू था 0.23 बार। आपने देखा कि 23 के नीचे 23 आ रहा है, माइनस करने में इजी। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 23 बार माइनस 23 बार इज 0, 23 माइनस 0 इज 23। यहाँ पर आ जाएगा 99x, तो 99x का वैल्यू आ गया 23। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 23/99। फर्दर सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई करेंगे, और अगर नहीं होता है जैसे इस क्वेश्चन में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 0.127 तीनों के ऊपर बार, इसको हम क्या अज्यूम करेंगे, x, लेट 0.127 बार इक्वल्स टू x। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। 3 नंबर के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, therefore 1000 equals to 127.127 बार। 3 डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो जाएगी, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को नीचे लिख लीजिए, x इक्वल्स टू 0.127 तीनों के ऊपर बार। इसको आप माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 999x इक्वल्स टू, ये तो 0 सीधा सीधा, ये आ गया 127। इसके आगे की वर्किंग, x इक्वल्स टू 127/999। 7 to 9 और 110, ये 9 से नहीं डिवाइड हो रहा, जबकि ये 9 से डिवाइड हो रहा है। फर्दर अगर कैलकुलेट होता है तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, नहीं तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट 0.47 बार। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये 47 दोनों के ऊपर बार नहीं है, बार केवल 7 के ऊपर है। ठीक है, बहुत डिफरेंस नहीं है मेथड में, बस थोड़ा सा अलर्ट रहना है। मेथड सेम, लेट x इक्वल्स टू 0.477 के ऊपर बार। और क्योंकि बार केवल एक नंबर के ऊपर है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। therefore 10x इक्वल्स टू 0.4777, ये आपका नंबर है ओरिजिनल, 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 4.7 बार। एक बार और 7 लिख दीजिए, 4.477 बार। ठीक है, इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि ये 7 बार के नीचे 7 बार आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या करना है, माइनस करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 नीचे कॉपी कीजिए 0.477 के ऊपर बार, और दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लीजिए जैसे कि बाकी क्वेश्चंस में किया था। 10x में से x माइनस किया, बचा 9x। 7 बार में से 7 बार गया 0, 7 में से 4 गया 3, और 4 का 4, ये आ गया 9x इक्वल्स टू 4.3। ठीक है, तो 9x इक्वल्स टू 4.3, तो x क्या हो जाएगा, 4.3/9। ठीक है, आप एक डेसिमल हटा दें तो नीचे एक 0 लग जाएगा, आंसर आ जाएगा 43/90।
क्वेश्चन नंबर 4 में एग्जैक्टली सेम करना है। 0.999 आपको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। तो 0.999 इन्फिनिटी तक मतलब 0.9 बार। इसको हम लोग ने x अज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि बार एक नंबर के ऊपर है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 10x इक्वल्स टू 9 बार मीन्स 0.999। आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.9 बार। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को नीचे कॉपी कर देंगे। x इक्वल्स टू 0.9 बार और दोनों साइड माइनस कर देंगे। दैट इज इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। दोनों साइड आप माइनस करेंगे। 10x में से x गया, बचा 9x। 9 बार माइनस 9 बार इज 0। 9 माइनस 0 इज 9। 9x इक्वल्स टू 9, सो x इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में था 9.99999, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। आपका आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/17। डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। इसको आप सिंपल डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एनी नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म p by q फॉर द नंबर टू बी टर्मिनेटिंग डेसिमल व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ q। मतलब डिनोमिनेटर का क्या कंडीशन होना चाहिए ताकि नंबर टर्मिनेट हो जाए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस में भी आएंगे। ठीक है, बहुत इजी है। बस ध्यान ये रखना कि जो आपका डिनोमिनेटर है दैट इज q, जिसको हम बोल रहे हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स ओनली 2 और 5 होने चाहिए, या ओनली 2 या ओनली 5 या 2 and 5 बोथ। मतलब 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके फैक्टर्स ओनली 2 and 5 हों तो ऐसा नंबर क्या हो जाएगा? ऐसा नंबर हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 7, हमें 3 नंबर्स फाइंड करना है जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हों और नॉन रिपीटिंग भी हों। इसमें हमें 2 चीज ध्यान देना है। पहली चीज तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट ना हो, ठीक है, जो एंड ना हो। दूसरी चीज नॉन रिपीटिंग, जिसके डिजिट्स रिपीट ना हो। ठीक है, तो अपने मन से हम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। फर्स्ट नंबर ले लेते हैं 0.10, 100, 100, डैश 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 डैश। जैसे आपने डैश 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 बोला मतलब कि ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और आपने देखा कि डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। पहले 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये नॉन रिपीटिंग। और ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं उनको इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और आप लीजिए 0.25, 255, 255 एंड सो ऑन। थर्ड एग्जांपल आप लीजिए 7.18, 188, 188 एंड सो ऑन। इस तरह से आप अपने मन से बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। बिल्कुल जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था अभी, लेकिन अब डिफरेंस ये है कि 5/7 और 9/11 के बीच में होना चाहिए। हम 5/7 का डेसिमल प्लेस निकाल लें। 5 डिवाइडेड बाई 7 0, 7 7 जा 49 और 7 1 जा, मतलब कि 5/7 इज इक्वल टू 0.71। हमें नंबर चाहिए 0.71 से बड़ा। ठीक है, उसी तरह से 9 डिवाइडेड बाई 11, 11 8 जा 88, 2 और 11 1 जा, और ये नंबर चाहिए हमें 0.81 के बीच में। ठीक है, क्योंकि 5/7 इज इक्वल्स टू 0.71 और 9/11 इज इक्वल्स टू 0.81, तो हमें नंबर चाहिए इन बिटवीन 0.71 एंड 0.81। ठीक है, हमें नंबर चाहिए किसके बीच में? 0.71 और 0.81 के बीच में। और जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 8 किया था अभी, क्वेश्चन नंबर 7 किया था, बिल्कुल वैसे ही बना लीजिए। फर्स्ट नंबर 0.73, 0.71 से बड़ा हो गया, फिर 733, 733 एंड सो ऑन। नेक्स्ट एग्जांपल बना लीजिए 0.78, 788, 788 एंड सो ऑन।
एक और बना लीजिए 0.880, 800, 8000 एंड सो ऑन। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। इर्रेशनल नंबर्स मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। आपने देखा डैश 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 लिख दिया मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, और क्योंकि 73 के बाद 733 है, 7333 है, रिपीट भी नहीं हो रहा, ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से रैशनल है और कौन से इर्रेशनल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे कि √23 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि इर्रेशनल नंबर का हमने डेफिनेशन बोला था कि अंडर रूट ऑफ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 23 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, इसका मतलब ये एक इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट √225, 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है, और 225 का स्क्वायर रूट होता है 15। आपने देखा 15 मीन्स 15/1, इट इज अ रैशनल नंबर। थर्ड 0.37946 कैन बी रिटन एज अपॉन 1। आप 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेस किसका आएंगे, 5 जीरोस लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, इट इज अ रैशनल नंबर, p/q हो गया। फोर्थ पार्ट इज 7.487, 487, 487 एंड सो ऑन। दैट मीन्स ये वैल्यू है रिपीटिंग, और अगर रिपीटिंग है तो इर्रेशनल नहीं होता, क्योंकि इर्रेशनल होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्योंकि रिपीटिंग है इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। और लास्ट पार्ट आपने देखा 1.10, 100, डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही, भले ही नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग नहीं है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये हो गया एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें।